नमस्कार, आप अभी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। हमारी टीम अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी माहौल के बारे में पता कर रही है और इस समय हम दादरी विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर तेजपाल नागर यहाँ के विधायक हैं और आज हम दादरी के लोगों से जानेंगे कि उनके दिल में इस समय कौन बसा हुआ है, बीजेपी है या फिर बीजेपी की जगह किसी और ने ले ली है। हमारे साथ कई लोग यहाँ के मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन 5 सालों में बीजेपी के विधायक से कितने खुश हैं, बीजेपी सरकार से कितने खुश हैं और अगर ये नाखुश है तो किस वजह से नाखुश है। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। प्रदीप कुमार वर्मा। आप कितने खुश हैं अपने विधायक से? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे काम करवाए उन्होंने। हमारे यहाँ स्कूल में कॉलेज वगैरह सब बनवाए हैं, सड़कें बनी हैं, गली मोहल्ले में बहुत काम हो। बीजेपी राज में बहुत काम हो रहा है। क्या क्या काम हुए हैं, कुछ गिनाइए। बनी हैं, नाली खरंजे बने हैं, बहुत ही काम हुए हैं। अभी हम उधर से आ रहे थे, यहाँ टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे काफ़ी टूटी फूटी सड़कें हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखो, टाइम के अनुसार ही काम होते हैं। अभी कुछ रह गया, वो भी आगे बीजेपी की सरकार बनेगी, वो भी काम होंगे। लेकिन सपा वाले तो कह रहे हैं बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, बीजेपी के लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। झूठी अफवाह तो कितनी फैलाई जाए, अनगणित काम करते हैं ये लोग। हाँ। आप बताइए, आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वो सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। आप कितने सहमत हैं सपा अध्यक्ष से? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सपा हैं ये पिछली बार भी गठबंधन करके आनी थी और हराने की पूरी कोशिश करी है बीजेपी को, पर इनको एक हाथी थे वो भी नीचे चले गए हैं, सपा थे ये भी नीचे चले गई, पर बीजेपी का तिरंगा आज भी ऊंचा है और आज भी ऊंचा होगा। पिछली बार बड़ी ऊंचा था। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे थे बीजेपी में 5 साल थे, मंत्री भी थे और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, दलितों के बारे में कुछ सोचती नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सबका विकास, सबका साथ, कर भी रही हैं। ये देखो, सारी बीजेपी में जितने भी 370 वोट आया उन्होंने करा। राम मंदिर बनाया उन्होंने बनाया। आज तक किसी ने 65 साल से जो काम नहीं करा, तलाक का काम करा, वो भी बीजेपी ने करा। किसी की बस की नहीं थी। बोलने से कुछ नहीं होता। मौर्य हैं, आज है, कल किसी और पार्टी में, कल किसी और पार्टी में। जो नेता होते हैं वो एक ही पार्टी के होते हैं, जीना मरना उन्हीं का होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी ही बेस्ट। बीजेपी तो कह रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बारे में क्या कहें? रोजगार के लिए काफ़ी कंपनी आई हैं, ओप्पो आई है, सैमसंग आई है। आप ग्रेटर नोएडा में देखिए कितनी सारी कंपनी आई है, कितनों को रोजगार, काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिला है। ये तो गणित है, हिसाब। आप लोग इधर आ जाइए, जाम लग जाएगा। चाचा, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और आपके सामने कई सारी सरकारें आई और गई हैं आपके सामने। आपको सबसे बेहतर पार्टी कौन सी नजर आई है? बेहतर पार्टी तो ये कौन है बेहतर सबसे? हाँ जी, कौन है बेहतर? कौन है सबसे बेहतर बेहतर पार्टी कौन है? बेहतर पार्टी भी यही है जी, बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों अच्छी लगती है आपको? हमें तो अच्छी कहा लगे जी। बस सबको ऐसे ही, अपना किसान आदमी है, किसानन को कोई फायदा न करी कोई पार्टी। कोई फायदा नहीं मिला आपको? आपको कोई फायदा नहीं मिला? नहीं, फायदा नहीं मिला। कौन सा फायदा चाहिए था? कोई सा भी ना मिला। आप बताइए, बीजेपी जो है वो बार बार ये कहती है कि हमने सबसे ज्यादा विकास किया, जबकि सपा के लोग कहते हैं कि बीजेपी युवाओं को बेरोजगार कर रही है। इस बात से कितना सहमत है? सपा ने अपने को, अपने परिवार को केवल विकास करा, अपने क्षेत्र को, जहां वो पैदा हुई उनकी पार्टी जिस क्षेत्र में पैदा हुए वहीं तक विकास करा, पूरे प्रदेश का विकास नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी मऊ से लेकर गाजियाबाद से और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पूरे प्रदेश का विकास कर रही है। बाकी आप पूछें क्या बोल। लेकिन सब लोग कह रहे थे योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, उन्हें मठ पे जाके रहना चाहिए। वो बाबा जी हैं, बाबा जी तो पूरे संसार को संभाल चुके हैं। पहले भी ये सन्यासियों की और ऋषियों की भूमि संभाल सकते हैं इस देश को। और 2 ऋषि बैठे, एक ऋषि दिल्ली में बैठे हैं जो पूरे भारत को, क्या पूरे संसार को भी कौन सा अखंड भारत बनाने जा रहे हैं। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि योगी नहीं है, भोगी है, ठाकुरों के सहयोगी हैं। इस बारे में क्या कहें?
संतों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई समाज नहीं होता, उनका सारा संसार सब जनमानस उनकी अपनी संतान है, उनका कोई जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि योगी जी सारा फीता उनका लगाया हुआ काट रहे हैं, जिस चीज की फसल बोई है योगी जी काट रहे हैं अभी। वो उनको ऐसा बर्बाद कर चुके हैं, जिन लोगों ने जो फसल बोई, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से इतना पैसा ले चुके हैं कि वो आज बर्बाद हो चुके हैं। जेपी इंडस्ट्रीज है और रिलायंस, वो क्या नाम है, हमारा आम्रपाली ग्रुप को बर्बाद करके उनको जेल में भेज दिया गया। वो उन्हीं का ग्रुप है कि वो यहाँ के ग्रीन बेल्ट तक की को बेच कर चले गए और वो पैसा उन्हीं के खाते में चला गया, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। कह रहे हैं कि आप उन लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी कह रही है कि योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है और बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। आप कितना सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? सुरक्षित नहीं है जी, बीजेपी में सुरक्षित हैं। सुरक्षित है बिल्कुल बीजेपी में, बिल्कुल। लेकिन हाथरस कांड हो जाता है बीजेपी के रहते रहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो राजस्थान में भी कांड हुआ है, हर जगह हो जाता है, पंजाब में भी हो गया है, ऐसा थोड़ी है। तो मतलब अगर लड़कियों का रेप होता रहे उसके बावजूद भी यूपी में लड़कियां सुरक्षित हैं, आप कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित है बीजेपी सरकार में, पूरा यूपी सुरक्षित है, हर चीज़ से सुरक्षित है। सभी चोर आज जेल के अंदर हैं, सारे चोर, और यही कह रहे हैं बदमाश कि हमें जेल में डालो, बाहर मत डालो, क्योंकि उन्हें डर है कि एनकाउंटर होना है सीधा। बीजेपी ने सीधा एनकाउंटर करा बदमाशों का टोटल। आज भी कोई हाथ लगाए, अभी तुमने 3-4 दिन में देखा होगा योगी को कोई किसी ने कुछ कहा, जेल में जाता है, वो अगले दिन ही जेल में जाता है। हम लोग कहते हैं अगर योगी जी के बारे में कुछ बोल दो, उनकी सरकार के बारे में बोल दो तो वो सबको जेल में डाल देते हैं, अपने खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो दादागिरी है उनकी। ये दादागिरी तो कभी है ही नहीं। जेल में जितने भी सारे अपराधी हैं, कोई आम आदमी जेल में नहीं है। जितने भी सारे अपराधी हैं, योगी के खिलाफ कोई नहीं है, योगी के खिलाफ कोई नहीं है। जनता क्या किया है योगी ने जो उनके खिलाफ लोग नहीं है? बीजेपी ने बहुत सुरक्षा दी है जी। बाजार में हर कोई कहीं भी घूम सकता है, रात नहीं 6 बजे बाजारों की शटर बंद हो जाती थी पहले 6 बजे। लेकिन गोरखपुर में तो पुलिस वाले ही मार रहे थे, बेचारे एक व्यापारी को मार दिए। कोई व्यापारी नहीं मारा, पुलिस वाले को नहीं, पुलिस वालों ने किसी को नहीं मारा। मारा था पुलिस वालों ने गोरखपुर में, पूरा तबाला बवाल। ये कोई अगर वो मिले, उसमें मिलेंगे तो कार्रवाई हो रही है उन पर। वो नशे में थे वो लोग, आपस में उन लोगों का क्या हुआ, पुलिस के ऊपर अंजाम, वो पुलिस वाले भी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। वो सारे लोग नशे में पाए गए थे, बहुत भयंकर नशे में पाए गए थे। जिस होटल में वो विकास गुप्ता, क्या नाम था उनका, मेरे को अगर कोई इंसान चलिए होटल में है, अगर वो पीता है अपने होटल में, कोई रूम बुक किया हुआ है, तो क्या दिक्कत है? पुलिस वाले घुस के मारेंगे? मृत्यु उसकी हो गई, पुलिस तो उठाती है ही, सबको आपको पता है। पुलिस कोई बच्चा प्यार से तो पुकारती नहीं, जब कहीं कुछ ऐसा देखती है तो हपड़ा तपड़ी मची है, हपड़ा तपड़ी में उनकी मौत हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं योगी जी मुसलमान विरोधी हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? कितने मुसलमान मरवा दिए मुझे बताओ, कितने भगवा दिए, कहाँ से? बैठने नहीं देते, सारे मुसलमानों को कहीं खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। वो आजम खान को, उनकी पूरी फैमिली को जेल में डलवा दिए हैं। आप देखिए राशन कार्ड की लाइन में जाकर देख लीजिए, 70% मुस्लिम महिलाएं हैं, और कोई भी गवर्नमेंट की कोई सहायता प्राप्त हो रही है तो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम सबसे आगे हैं। फिर वो क्यों रो रहे हैं, किस बात के लिए रो रहे हैं? क्योंकि गौ कसी नहीं हो रही है, रोडों से गौ नहीं उठाई जा रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी गई, थानों पर बैठ करके नेतागिरी झाड़ते थे, वो उनकी खत्म हो चुकी है। केवल इसीलिए मुसलमान आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बाकी मुसलमान कोई ना भगाया गया, ना मारा गया, ना काटा गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मंदिर मस्जिद की बस बात करते हैं। अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ तो मथुरा मंदिर का उठा लिए। युवाओं के रोजगार के बारे में कुछ बात ही नहीं होती है। देखिए मंदिर जो भी जिसका समय आता है वापस तो लेंगे, जो हमारा लिया है जिन्होंने भी, वो वापस तो हम लेंगे भाई। अगर आपने हमारे 5 रुपए लिए हैं तो वो 5 रुपए हम वापस तो लेंगे अपने। तो कानून तोड़ के लेंगे। और दिन में 2:30, अखिलेश के राज में दिन में 2:30 बजे यहाँ बदमाश आ गए हमारी दुकान पे, वो तो गोली चला के गए खुलेआम। हाँ जी, आज की नई बात थोड़ी है, तो खत्म है। अगर सुरक्षित है तो बीजेपी के राज में ही सुरक्षित है, योगी के राज में ही सुरक्षित है यहाँ। हाँ जी, और व्यापारी सुरक्षित है, लेकिन युवा तो बेरोजगार है, युवाओं को तो रोजगार नहीं दे रहे। नहीं तो युवा पहले कलेक्टर, कौन सा कलेक्टर है जौन सा बेरोजगार हुआ हो उसे बताओ भाई। जो डीएम बना हो और डीएम से आज हट गया हो, ऐसा एक युवा का मुझे चेहरा दिखवाओ। सबका चल रहा है, सब कमा रहा है, सब खा रहा है, कोई भूखे मर नहीं, भूखे नहीं मर रहे, लेकिन सब कह रहे हैं वो
कहीं भी समाज में कुछ कह करके बोलाया जा रहा है कि बोलो कि हम ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। इसमें से किसी से बात करो, कोई भूखे मर रहा है यहाँ पे, कोई भूखे नहीं है। जो जैसा है अपने लायक कमा रहा है। लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो लोग भाग किस डर से रहे थे? जानबूझ करके दिमाग वाले जो थे वो भाग रहे थे। 1 साल हम कमाते हैं, क्या 2 महीने बैठ के नहीं खा सकते हम? जो रोज कमा के खाता है उसका क्या कहेंगे आप? 400 रुपये दिहाड़ी, जिसकी कम से कम 12,000 रुपये का महीना कमाता है, वो 1 महीने बैठ के नहीं खा सकता है। लोग कंपनी में 8,000 की नौकरी करके वो बैठ के खा सकते हैं। इतना बंटवाया है राशन, इतना बड़ा खिचड़ी बंटवाई है स्कूलों में। भैंस गरू को राशन खिलाया जा रहा था, इतने राशन बट रहे हैं। आज भी राशन सबको मिल रहे हैं, लेकिन लेने वाला चाहिए, खाने वाला चाहिए। कंबल वगैरह बांटते हैं लोग, इतना दान धर्म कर रहे हैं। राशन मिल रहा है फ्री, अच्छा, और काम नहीं देंगे, फ्री में राशन से राशन। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है सबको, जिसमें आपको मुसलमान सब में ज़्यादा पाएंगे लाइन में लगे हुए। फ्री राशन मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन अस्पतालों में तो लोग मर रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन मर रहा है? कोरोना टाइम में अस्पताल में लोग मर नहीं रहे थे। इतनी सुविधा बीजेपी ने दी है ना, कोरोना काल में इतनी सुविधा किसी ने नहीं दी आज की डेट में। क्या क्या सुविधा दी है बीजेपी ने? में कोरोना ने पूरे विश्व को दवाई दी है, पूरे विश्व को। लेकिन अपने देश के लोगों को तो नहीं दे पाए, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे थे। अपने देश को सबसे ज्यादा करा इन्होंने। लॉकडाउन करा, अच्छी तरह करा। ये नहीं है कि लॉकडाउन आज कर दिया। लोग कह रहे हैं कोई प्लान ही नहीं था बीजेपी के पास, ऐसे बंद कर दिया। बेचारे मजदूर इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे। मरने का कोई लॉकडाउन नहीं होता, समय नहीं होता, नहीं बता के आती कोई मौत। बीजेपी ने जो तो पता था ना, चीन में पहले से ही पता था कि चीन में कोरोना आ गया, दुनिया में फैल रहा है। चीन जो झूठा है, एक अपनी बात कभी नहीं बताता कोई भी। मरता क्या है, करता क्या है, वायरस उनने फैलाया, उसको बताना चाहिए पूरे देश में कि कोरोना फैल चुका है। नहीं बताया उनने, उन्होंने 3 महीने राहुल गांधी पहले चिल्ला रहे थे कि लॉकडाउन लगाओ। योगी जी सुन ही नहीं रहे थे। राहुल गांधी तो लाया है, ये कांग्रेस वाले ही लाए हैं इसे। हाँ, राहुल गांधी लाया इसे राहुल गांधी लाया है। राहुल गांधी कहाँ से लेके आए? उनके हाथ में वहाँ जा जाकर मिलते हैं, अपने देश की लोपोल देते हैं। जो भी सुरक्षित है योगी के और मोदी के राज में ही देश सुरक्षित है। हमारा जो देश सुरक्षित है वो योगी और मोदी के राज में ही सुरक्षित है। लेकिन चीन वाले तो लेके जा रहे हैं लद्दाख में जमीन हमारी। चीन तो हमारा जो भी है हड़पना चाहता है, लेकिन ये मोदी है कि जी हड़पने दे रहे हैं उनको। नहीं हड़पने दे रहे। गलवान में मारे 40 मारे, 45 हमारे मारे गए, हमारे 45 उनके भी मारे हमने, मारे 45 हमने मारे, उनके मारे हैं। अब वो कहता नहीं है ना, हमारे यहाँ 1 के 4 बताए, जहाँ उनके वहाँ 40 मरे हैं तो एक भी ना बतावे वो। उनकी मीडिया पे इतनी पाबंदी है, हमारी मीडिया आजाद है यहाँ की। लोग कह रहे हैं अमित शाह चाह रहे हैं एक बार योगी जी फिर से सीएम ना बने, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा ये सब अफवाह है, सब अफवाह। ये तो बिल्कुल बनेगा, योगी बनेगा। तो योगी है तो अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार बीजेपी तो गए हो, इस बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी कहाँ गई? 150 सीट आएंगी पूरी, अजमा के देख लेना। बीजेपी की सरकार बननी है 100%, और बीजेपी है तो हम है, अनेजा कुछ नहीं है। योगी बहन जी कह रही हैं कि उनसे दलितों के बारे में बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ नहीं सोचा गया है। दलितों का सबसे ज्यादा बीजेपी इसमें गवर्नमेंट में ही रखा गया। कोई भी दलित एक यूँ बता दे कि मुझे ये परेशानी है। कोई जाति पाति देख के नौकरी नहीं दी जा रही। स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी से दिक्कत हो गई, राजभर को दिक्कत हो गई, नहीं मिला। स्वामी प्रसाद बेटे को टिकट नहीं मिला, इस वजह से वो कर रहे हैं। 4.25 साल रहने के बावजूद, इससे पहले तो एक दफा यूं नहीं कही कि मुझे परेशानी है या बीजेपी में मेरा दम घुट रहा। 4.25 साल पूरे होने पर जब उसे यूं का मेरे बेटे को टिकट नहीं मिलेगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य किनारा कर गए। और ये देखो जितने भी वो वापस गए हैं यहाँ से, वो सबके सब एक ही कह रहे हैं कि दलितों का अहित करा या उसका अहित करा है। किसी का अहित नहीं है, दलित बहुत खुश है हमारे यहाँ का। मुसलमान तो खुश नहीं है। बिल्कुल, मुसलमान भी खुश है, मुसलमान भी खुश है बिल्कुल। आप कह रहे हैं उनका मंदिर, उनका मस्जिद तोड़ देंगे, उनका घर हटा देंगे, फिर कैसा खुश हो रहे हैं? हम हटा किसी का नहीं देंगे, जो हमारा है केवल उसे वापस लेंगे। हम अपने पे सीमित है, ओनली अपने पे सीमित है। जो हमें मिलेगा, जो हमारा है वो हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जो मुसलमानों का मुसलमानों को चाहिए। हाँ, देखिए बेटी, अगर मस्जिद का मुसलमानों को ठीक मुसलमानों को दुख होता
तो जो मस्जिद मुकदमे की जो पैरवी कर रहे थे, जो मस्जिद मुकदमे की पैरवी कर रहे थे अयोध्या के अंदर मोहम्मद अंसारी, आज वो बुड्ढे कहते हैं मैं योगी को वोट दूंगा, मेरा पूरा परिवार योगी को वोट देगा। जो लोग उनके पैरोकारी कर रहे थे वही इस तरीके को बोल रहे हैं। तो आप ये समझिए, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो हिंदुस्तान में ठीक से रहना चाहता है, वो मुसलमान भी योगी के साथ है। आप अभी कह रहे थे डर तो है, किस बात का डर है? गुंडा लोग की डर है, गुंडाई करेंगे तो बचेंगे नहीं। लेकिन सब लोग कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी है योगी आदित्यनाथ, ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के मरवा रहे हैं। जो गलत करेंगे वो सबके हैं, गलत का कोई साथ नहीं है। सही आप रास्ते पर हो, सब कुछ ठीक है। जब आप गलत करोगे तो कौन साथ देगा आपका? हाँ। राम राज आए द्वारा, राम राज गुंडा राज नहीं, रावण राज नहीं चलेगा। राम राज आएगा क्योंकि प्रतिमा रखी गई है। राम राज आना है, आने वाले 10 साल के अंदर राम राज ही आना है यहाँ पर। और विश्व ही, भारत देश ही विश्व का सबसे बड़ा गुरु है और रहा है। सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। कैसे विश्व गुरु बनेगा? ना नया यूनिवर्सिटी आ रहा है, ना कॉलेज खोले जा रहे हैं, ना स्कूलों की व्यवस्था सही की जा रही। सब और तो और टीचर नहीं है, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही, टीचर बेचारे अलग से रो रहे हैं। तो कैसे विश्व गुरु बने? कौन कह रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोली? सब में जाके ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, सब में जाके यूनिवर्सिटी पाएंगे आपको। पूरे विश्व में देख लो, सब में ज्यादा यूपी में, ग्रेटर नोएडा में सब में ज्यादा यूनिवर्सिटी है। लेकिन स्कूलों में टीचर तो नहीं है ना। नहीं है। जब लॉकडाउन चल रहा है आपको देख रहे हो कि है, टीचर क्यों नहीं है? कॉलेजों में भी है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं, डाटा बता रहा है यूपी का कि टीचरों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हमारे कॉलेज। ये देखो आने वाला समय, अब जो 5 साल और मिलेंगे तो पूरे टीचर जो योग्य हैं, जो बच्चा योग्य है, अध्यापक बनने लायक है, उनको 5 वर्ष के बीच में सबको बुला लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे यूपी में सांड घूम रहे हैं सड़कों पे, घरों में किसानों का फसल खा रहे हैं, और यूपी की सरकार भी सांड हो गई है। देखिए, लड़कों से गलती हो जाती है, वो तो सही कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि लड़कों से गलती हो जाए वो तो सही है, और जो यूँ कह रहे हैं बिल्कुल सही, हम सुरक्षित हैं, वो गलत है। भाई अखिलेश के पिताजी ये भी तो कह रहे हैं कि लड़कों से लड़के हैं, गलती हो जाती है। पुलिस वाले भाई ढूंढ रहे थे उनके जमाने में। जब पहले पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढती थी, आज पुलिस गुंडों को ढूंढती है उनके घर तक से ला करके, और उनसे ये ढूंढा जाता है कि ये प्रॉपर्टी तुमने 5 मंजिल अर्जित कैसे करी, इसका खाका निकालो, नहीं तो परसों को बुलडोजर इस पे चल जाएगा। अब आप देख भी रहे हैं, और जिन जगहों पर बुलडोजर चले, गंदे बदमाश लोगों के, गरीबों की जमीनों को हत्याया गया, कब्जाया गया। आज योगी जी ने 1 महीने पहले उस जमीन पर शिलान्यास गरीबों के घर बनाने के लिए कर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश का भारत तो जानता ही जानता है। आप कह रहे थे अभी कि अखिलेश यादव के पिताजी और सपा के पूर्व मुखिया जो थे, वो ये कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लोग अभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक और मंत्रियों से गलती हो जाती है, वो लड़कियों का रेप करते हैं, उनके परिवार वालों को मरवाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वो बहुत बड़ी रंजिश है, उस परिवार की कई पीढ़ी की रंजिश चली आई है। इस बात को आप उन्नाव वाले केस को करके आप आगे बढ़ा रहे होंगे। उस बात को राजनीति में लाया गया, और वो कोई नया राग नहीं था। उनकी जमीनी, घरेलू, कई तरीके की लड़ाई है। देखिए कि बेचारा दीन है मुकदमा, जब वो बात सामने आ जाएगी तभी उसका बेटा पता चलेगा। मेडिकल रिपोर्ट में तो आई है बात की लड़की के साथ अत्याचार हुआ है। अब बेटी, अब ये नहीं कह सकते कि... अगर चलिए मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि उनका बैकग्राउंड जो है वो उनका खानदानी दुश्मनी थी, तो किसी के खानदान की लड़की का आबरू लूट लेंगे बीजेपी के नेता? ऐसा कैसे? अभी वो तय नहीं हुआ है। बेचारा दीन मुकदमा ये तय नहीं हुआ है कि विधायक जी ने ऐसा किया था। ये बात अभी कोई सी भी हमारी जांच ब्यूरो उसको नहीं कर पाई है क्लियर। अब वो बात सामने तो बेचारा दीन है, कोर्ट जैसा। मैं कहना चाहता हूँ, इस बार मुद्दा यही रहेगा, युवाओं को रोज़गार मिले, और क्योंकि महंगाई इतना है, इस पे बात होना चाहिए। महंगाई पे क्यों ना बात करते हैं, रोज़गार पे क्यों नहीं बात करते हैं? कि इतना अत्याचार जिस सरकार में हो रहा है, इसके पहले इतना नहीं हुआ है। हाँ, क्यों? हाथरस कांड हो गया, बहुत सारा कांड, हाथरस कांड हो गया, और से बहुत से कांड हुए हैं। हाँ,
बहुत से हो गए, पर आज तक किसी ने किसी को इंक्वायरी ना दिया। आतिक अहमद को बिल्डिंग गिराते थे, विकास दुबे की बिल्डिंग गिर जाती है, पर राजा भैया को बिल्डिंग क्यों नहीं गिरा रहे हैं? जो 4 किसानों को चढ़ा के मार दिया उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरा रहे हैं? हाँ, अब एक आदमी बता रहा है राजा भैया की बिल्डिंग नहीं गिरा रहे हैं, अतीक अहमद की गिरा रहे हैं, आप हाँ, उनका क्यों नहीं गिराते? 4 किसान को कुचल के चला गया गाड़ी से, उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरा रहे हो? उसकी बिल्डिंग गिरा क्यों नहीं चला गया? अजय कुमार अरे एक बात बताइए, कोई जबरदस्ती वो किसी सभा में जा रहे हैं, जबरदस्ती उनकी गाड़ी पे कूद जाए और ड्राइवर को मारे। एसआईटी ने कहा, एसआईटी ने कहा, एसआईटी ने वहाँ पत्रकार जानबूझ के देखिए, एक पत्रकार हत्या के इरादे नहीं अगर या तुम रोड देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक जाइए, कौन सा काम हुआ? सही बात, हाँ, सही बात। गांव में देहात में जाके देखिए कितनी बेरोजगारी हो रही। हाँ, बात सुनिए, पहले तो आपकी जेब करती थी, आज से 10 दिन पहले 400 रुपए कमाने हाँ, अब बताइए। नहीं आप जो गरीब आदमी है, अरे आप बात सुनिए पहले, रुको मैं बताऊंगा। अरे शोर मचाने से बात रुको आप पहले आप बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनिए। गांव देहात में जाके देख लो कितनी बड़ी परेशानी है, ठीक है? जैसे अगर मुद्दा कब बनेगा जब महंगाई कम हो, आदमी को रोजगार मिले, युवा यही चाहता है बस। आज से तुम्हारे घर में कितना नाच आता था? आज से पहले आप भूखे मरते थी क्या? पहले नौकरी करने जाते थे। नौकरी, महंगाई वाला मुद्दा तो सही बोला भाई ने, महंगाई सही बोला है, महंगाई सही बोला है। किस क्यों तो बीजेपी सुनिए मोदी भैया रुकिए। अरे शोर मचाने से नहीं हो जाएगा ना। 2017 में बीजेपी वाले छाती ठोक के आए थे कि महंगाई है, वो महंगाई कहाँ गई? महंगाई कहाँ गई? बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ अच्छा किया। 1 मिनट आप मेरी बात सुनो। महंगाई वाला मुद्दा तो है। जेब काटने में पकड़ा जाए यूं बार। महंगाई किसके लिए नहीं? आप जो कह रहे हैं महंगाई नहीं, बीजेपी आप गलत कह रहे हो। सबके लिए एक बात बताओ, मोदी ने तो इतना कुछ देश के लिए कर दिया, क्या कर दिया? कुछ कर दिया, देश मजबूत कर दिया। अरे देश बहुत मजबूत कर दिया, आप क्या बात कर रहे हो? इतना कुछ एयरलाइंस बेच दिया, बैंक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं बेचा। एक बात बताओ, सुनो, अगर की तरफ के घूम रही हो बात नहीं आजाद नहीं, आप जो कह रहे हो मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो, मुझे एक चीज का सवाल दो। अगर की मोदी की जनता बुराई कर रही है, ये जो चोर इकट्ठे हो रहे, एक गैल क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? जो हाथ पकड़ के कह रहे गठबंधन नहीं, इनका छुटबंधन होएगा। बीजेपी भी तो गठबंधन करती है, बीजेपी भी गठबंधन नहीं, वो गठबंधन नहीं करती, वो तो कहिए अपना दल से है। आपको पता नहीं है? अपना दल से है, अपना हमारी ये पार्टी इसके पहले राजभर से यार आना था उनका। मेरी बात सुनने नहीं, आप गलत कह रहे हैं। नहीं, राजभर से यार आना था उनका। कर दिया जो मेरी सुनो, पहले हमें मेरठ जाने में 4 घंटे लगते थे, आज कुल 1 घंटे में मेरठ। 1 घंटे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रहेगी। एक सवाल का जवाब दीजिए, शोर कम कीजिए, चिल्लाने से बात नहीं खत्म हो जाएगी। हाँ चलो सुनो, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ नहीं है, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई थी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीजेपी बार चूड़ियां भेजती थी। यही स्मृति ईरानी भेजती थी मनमोहन सिंह को कि महंगाई कम करो। गैस सिलेंडर, मेरी बात सुनो, आपसे भी 1000 रुपए गैस सिलेंडर हो गए। आपसे 20 साल पहले रिकॉर्ड में बता रहा हूँ आपको, मैंने 100 रुपए किलो की प्याज खुद मैंने खरीदी। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? राहुल गांधी की, उसकी पप्पू। ना अटल बिहारी वाजपेयी की थी 1998 में। जो अपने 1998 में वो देश को क्या बचाएगा? जिस पर परिवार नहीं बचा, देश को क्या बचाएगा? जिस पर परिवार नहीं बचा, देश को क्या बचाएगा? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। एक कारण बेटी बहुत बड़ा महंगाई का कर नहीं सकता देश के लिए। महंगाई का एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि 2.5 साल से देश नहीं, पूरा संसार आपदा से त्रस्त है। जो हमारी छोटी मोटी फैक्ट्रियां हमारा कच्चा माल तैयार करती थी,
उस आपदा में विदेशों से वो माल नहीं मिला, कोरोना के कारण, महंगाई का एक कारण ये। नहीं तो पेट्रोल क्यों महंगा है? कच्चे तेल तो कम हो रहे हैं। यही नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारे ही रास्ते से ले जाता है पेट्रोल और वहाँ पे सस्ता है। शायद नेपाल दया के ऊपर जीता है, नेपाल दया के ऊपर जीता है। उसके ऊपर कोई विश्व बैंक का कोई कर्जा का ब्याज नहीं है। आप इस बात को लेते ही नहीं है, लेते बहुत जिंदगी चला नहीं। रहे हैं पहाड़ों में। देखो उनका खर्चा भी कम है। हमारे भारत के आदमी को 11 जोड़ी कपड़ा चाहिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान तो 2 जोड़ी कपड़े में जीवन निकाल देते हैं। नहीं, बांग्लादेश कपड़े के मामले में बहुत आगे जा रहा है, बहुत कपड़ा बना रहा है और बहुत बांट रहा भी, बेच भी रहा है, उससे अपनी अर्थव्यवस्था भी ठीक कर रहा है। वो बेच रहे हैं लेकिन अपने ऊपर खर्चा नहीं करता है। भारत के आदमी खर्चा बहुत करता है, सीधी बात है। और आपका तो कमी हो जाएगी, आपका हो जाएगी पूरी, आपका पूरी हो जाएगी कमी। अखिलेश यादव अपने बाप का नहीं हुआ तो भारत का क्या होगा बताओ? अपने बाप को अलग कर दिया, जिंदे अलग कर दिया, जिंदे होते हुए तो भारत को क्या होगा? वो चाचा को अलग कर दिया, उसकी घरवाल, उसकी नानी बीजेपी में आ गई, उसका नाना बीजेपी में आ गया, और क्या चाहिए? सारे लोग तो बीजेपी में आ गए, क्या बुरा कर? आप जो बीजेपी वाले दूसरों को बुरा बना रहे हैं, वही बीजेपी तो दूसरी पार्टी के लोगों को ला रहे अपने वहाँ। जब तो दोबारा आ रही है बीजेपी, जब तो बीजेपी का दोबारा आएगी सरकार, बीजेपी की बनेगी। किसको मना करेंगे? उनके छोटे भाई की पत्नी प्रतीक यादव की भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। अब उन्हें कुछ बुराई दिख रही है तभी तो इस कुनबा में मिल रही है, भगवा कुनबा में आकर के। टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए मिल रही है, बीजेपी वाले टिकट दे रहे हैं। बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, उनको भी नहीं दे रही, लेकिन वो तो मोदी जी की हमेशा से। ये योगी जी की बहन लगती है अपर्णा यादव, सुन रहे जानते हैं कि नहीं? देखिए भाई बहन का प्यार उमड़ रहा है। बात बेटी ये समझ लो क्या उत्तराखंड में पैदा होने से सब योगी जी की बहन हो जाएंगी। और जो संन्यास ले चुका है, जो संत का ना कोई बेटी है ना कोई बेटा, उसका तो पूरा संसार अपना बेटी बेटा है। ये बेकार की बात है। तो इस बार बीजेपी को किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? क्योंकि योगी मोदी तो बहुत हो गए हैं, अब कुछ और भी लाइए। किस मुद्दे पे दे रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सबसे बड़ा तो हिंदू राष्ट्र की हमें उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों चाहिए? क्या दिक्कत है आपको मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए यार? हिंदुस्तान का नाम है सेकुलर की वजह से। मुझे बताइए, जो हमारा परिवार अब सुखी से सो रहा है, इससे पहले चोरी सो रहा था। क्यों नहीं सो रहा? बताइए आप। चोरी बदमाश नहीं, चोरी बदमाश होती थी, वो अब कहाँ हो रही है? अब बंद तो होगी ना। अब तो सही लोग आराम से सो रहे हैं ना। लेकिन कह रहे हैं आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। आपके प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं और वही नीति आयोग ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। देखिए बेटी, बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं कोई छुटमुट घटना हो जाती है तो वो बड़े पर्दे पे पहुंच जाती है। आधे भारत के बराबर जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। कैसे कह रहे हैं? 22 करोड़ है, आधा हिंदुस्तान कैसे? करोड़ पे पहुंच गई है, 30 करोड़ पे। 30 करोड़ पर अगर यूपी की जनसंख्या पहुंच गई है तो हिंदुस्तान की भी जनसंख्या 150 करोड़ है। उसमें से मेन बात यही है, इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं ना कहीं कोई बात हो जाती है। इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है कि उसको हिला दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक हो रहा है। कहाँ हिंसा हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यहाँ दादरी विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ पर बीजेपी के समर्थक काफी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सारी जो बातें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। कुछ और लोग भी होंगे, कुछ और लोगों से बातचीत हम करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हवा जो है वो किसके खिलाफ चल रही है और किसके अनुकूल चल रही है। देखते रहिए आप अभी तक।